बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी प्रेमियों से हाथ जोड़कर सब प्रेम जय सच्चिदानंद। श्री गुरु महाराज जी हमारे लिए मसीहा हैं, हमारे लिए हौसला हैं। जीवन जीने के लिए हमारे साथ चलने वाले रहबर हैं। हर मोड़ पर हमारा ख्याल रखते हैं। हमको भी विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए कि श्री गुरु महाराज जी हमारे लिए रात और दिन अथक परिश्रम करके अपने सुकोमल तन पर कष्ट सहन करके हमको सुखी बनाने के लिए दिन रात लगे रहते हैं और हमें हर बार हर वक़्त समय समय पर हिदायत करते रहते हैं कि हमें नाम जपना है और हमें नाम जपाने के लिए कितना चिताते हैं। देश देश, गांव गांव, घर घर और विदेश तक भी संत महापुरुषों को भेजकर आश्रमों का निर्माण करवाकर वहाँ पर हमको सुविधा देते हैं। श्री आरती पूजा की, सेवा सत्संग की, सुमरन ध्यान की, वहाँ भी हमें सारी हिदायतें नित्य प्रति मिलती हैं कि सुमिरन करना कितना आवश्यक है। 5 नियमों के साथ 2 घंटे भजन। फिर कभी हमसे पूछा जाता है तो हम सोच में पड़ जाते हैं कि ये क्या पूछ लिया है। हमको ऐसा लगता है कि हम कर नहीं पा रहे हैं या कुछ अजीब सा जवाब हमसे बनता है कि इतना तो नहीं कर पाते, एक साथ तो नहीं कर पाते, जैसे हम किसी और का कार्य कर रहे हैं या श्री गुरु महाराज जी का कुछ हम संवार रहे हैं। हम तो अपना ही संवार रहे हैं, हम किसी का क्या संवारेंगे। जब हम अपना संवार नहीं सकते, श्री गुरु महाराज जी का हम क्या संवारेंगे। श्री गुरु महाराज जी ने जो भी रचना रचाई है, हमसे सेवा करवाते हैं, सुमरन करवाते हैं, दर्शन ध्यान करवाते हैं, श्री आरती पूजा करवाते हैं, वो उसका फ़ायदा तो हमें है, वो सारा का सारा लाभ तो हमें मिलने वाला है। लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं, मन में ये ख्याल बन जाता है या बना रहता है कि शायद ये सेवा सुमरन ये श्री गुरु महाराज जी हमें कह रहे हैं तो कहीं हमें लगता है कि हम उनके लिए कर रहे हैं। उनको क्या ज़रूरत है, वो तो पार ब्रह्म परमेश्वर है। और हम दिन रात लगे रहते हैं महल माड़ियाँ बनाने में, बंगले बनाने में, दुनिया से प्यार जताने में, और बचपन हमारा बीत जाता है खेल कूद में, जवानी भोगों में बीत जाती है, और जब बुढ़ापा आ सताता फिर कहते हैं गुरु महाराज तो हमारा ख्याल रखना। शब्द में भी आता है कि महापुरुष तो हमें चिताते हैं, ये महल माड़ियाँ सब यश मान ये खजाना, यश मान ये खजाना, प्यारे ये रिश्ते नाते और ठाठ ये शाहाना, और ठाठ ये शाहाना, छोड़ेगा सब यहीं पर
जब कुछ होगा डेरा, कर नाम की कमाई, जो साथ देगी तेरा। गाए जा गाए जा गाए जा गीत प्रभु के, गाए जा। खेलों में बीता बचपन, भोगों में ये जवानी, भोगों में ये जवानी। चिंताओं में बुढ़ापा, और ख़त्म फिर कहानी, और ख़त्म फिर कहानी। किस शुभ लगन घड़ी में प्रभु गीत गाएगा तू। जन्मों की प्यास प्यारे, कैसे बुझाएगा तू। गाए जा गाए जा। कितने साफ सुंदर शब्दों में हमें समझाया जाता है, लेकिन फिर भी हम वही कार्य अधिक करते हैं जिसके लिए हिदायत की जाती है कि ये सब करते हुए अपने असली मकसद को ना भूलो। लेकिन हम असली मकसद को भूलकर वही सब करते रहते हैं जिसका हमें अंत समय अधिक अधिक पछतावा होता है। आज श्री छठी पातशाही गुरु महाराज जी की एक सुंदर लीला का वर्णन है कि किस तरह सबसे मेरे श्री गुरु महाराज जी छठी पातशाही जी हर छोटे बड़े से प्रेम से बात करते हैं, हिदायत करते हैं और आदेश करते हैं। एक परिवार कोई 2 साल पहले की बात है, एक भगत जी अपने परिवार के साथ श्री दरबार में गए और 2 बेटियां और भगत भगतानी अपनी अपनी सेवा पे थे, सेवा कर रहे थे। कुछ दिनों के लिए सेवा पर जो गए थे, वो भगत जी बताते हैं कि जब हम घर से चले थे, भगत जी ने बताया कि कुछ समय पहले जो श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की सेहत कुछ नाजुक रहती थी, तो उनके अंदर विचार आया मन में कि हम बार बार अलग से मत्था टेकने जाते हैं, मेरे श्री गुरु महाराज जी को कितना कष्ट होता है। अगर हम अंदर मत्था टेकने ना भी जाएं तो थोड़ा समय बचता है, और क्यों ना हम अपने ही अंदर मत्था टेकने की श्री गुरु महाराज जी से प्रेरणा पाएं कि हम अपने अंदर झांती मारें, जो हमेशा श्री गुरु महाराज जी वचन करते रहते हैं, उनके इशारे होते हैं। ये भगत जी अपने दिल की बात बता रहे हैं। तो उन्होंने अंदर जाने के लिए प्रयास करना, विनती करना बंद कर दिया था। तो ये थोड़े समय की बात है। और उसके बाद में छठी पातशाही गुरु महाराज जी
के दर्शन करने का जैसे मौका मिला, श्री प्रयाग धाम की बात है। तो घर से जब रवाना हो रहे थे तो घर में जैसे 2 बेटियां थी, तो दोनों बेटियों ने आपस में सलाह की कि हम अंदर मत्था टेकने जाएंगे, ये कहेंगे श्री गुरु महाराज जी से, ये बेनती करेंगे, ऐसे करेंगे। तो भगत जी सुन रहे थे। जब वो भगत जी सुन रहे हैं कि इन्होंने श्री गुरु महाराज जी को अंदर टाइम लेकर मत्था टेकने का विचार कर लिया है, तो अब इनको मैं कैसे मना करूं, बच्चे हैं, इनका दिल टूटेगा। तो कुछ नहीं कहा कि जैसे मेरे गुरु महाराज जी की मौज, कि वो भी प्रेरणा गुरु महाराज जी की थी और ये प्रेरणा भी श्री गुरु महाराज जी। अब श्री गुरु महाराज जी अंदर बुलाना चाहते हैं तो किसी भी तरीके से बुलाएंगे, मौज है उनकी, अधिकार है। और जैसे प्रयाग धाम में पहुँचे अपनी अपनी सेवा में, तो वहाँ भी उनकी वही कार्रवाई चलती रही, अंदर मत्था टेकने जाना है, जाना है। तो उन्होंने सारी प्लानिंग बनाई। तो भगत जी ने टाइम लेकर नाम लिखवा दिया और मौका मिला उनको मत्था टेकने का। जब अंदर गए तो एक छोटी बेटी है उनकी 20-25 साल की और एक बड़ी है। तो छोटी बेटी ने एक स्टिकर बनाया, एक कागज़ का टुकड़ा था थोड़ा सा, उसको साइड में किनारी वगैरह लगा के वो थोड़ा सा, और बाकी हाथ से लिखा, सिंपल ऊपर लिखा लव यू स्वामी जी। फिर नीचे लिखा, एक गुजारिश करती है आपकी ये बेटी आपसे, ए मेरे पालनहार। एक गुजारिश करती है आपकी ये बेटी आपसे, ए मेरे पालनहार। मेरे ख्वाबों में भी सतगुरु तेरा साथ हो, हर सुबह जब भी मैं उठूं मेरे सिर पर तेरी रहमतों का हाथ हो। और अपने हाथ में वो जैसे कोई 2 फुट का 2 बाई 2 फुट का वो स्टिकर बना रखा, तो हाथ में ले रखा। गुरु महाराज जी देखें तो गुरु महाराज जी ने छठी पातशाही गुरु महाराज जी ने गौर से देखा और अपने आराम तकिए से सराहने से थोड़ा सा आगे झुककर उसको गौर से पढ़ने की मुद्रा में आप जी ने कृपा दृष्टि की। और फिर उसको देखकर उस बच्ची को भी देखा। जब उसने लिख रखा है कि आपकी ये बेटी आपसे गुजारिश करती है, तो इसी मुद्रा में श्री गुरु महाराज जी ने जवाब भी दिया और अपनी श्री कर कमलों की उंगली से ऐसे इशारा करके और उस तस्वीर पर जो लिखा था उसकी ओर उंगली से थोड़ा हाथ अपना बढ़ाकर कहा कि ये जो लिखा है ये तुम चाहती हो। तो उसने हाँ में हाँ किया, जी स्वामी जी। तो फिर श्री गुरु महाराज जी ने पूछा कि जो हम कहेंगे वो कहना मानोगी? तो भी हाँ तो कहना ही था। जब कुछ मांगना है तो कुछ देना भी होता है, कुछ मनवाना है तो कुछ मानना भी होता है। तो श्री गुरु महाराज जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, भजन सिमरन किया कर। तो पूरा परिवार जैसे मत्था टेकने में गए हुए हैं, तो उनकी भक्तानी भगत जी की उस बेटी की मम्मी, उसने भी आशीर्वाद लिया। सब लोग मत्था टेक कर चले गए तो वो पीछे खड़ी रहेगी, मुझे भी भक्ति का दान दो, मुझे भी भक्ति का दान दो। सब कुछ मत्था टेक लिया, सब प्रसाद ले लिया, फिर भी उसने ये विनती करी। तो उसको एक और श्री गुरु महाराज जी का पीताम्बर का एक वो लिफाफे में पैक किया होता है वो मिल गया, वो लेकर बहुत खुश हुई और चले गए। श्री गुरु महाराज जी की कितनी लीला अपने प्रेमियों पर होती है, अपने बच्चों पर होती है। सब लोग कितने खुश होते हैं। श्री गुरु महाराज जी छठी पातशाही जी जब से विराजमान
श्री सिंहासन पर हुए हैं, एक ही बात नित्य प्रति हमसे कहते आए, सुमरन करना है, 1 घंटा सुमरन करना है। तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी ने जो सबके लिए निर्धारित किया था, और श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने 5 नियमों की जो रूपरेखा बनाई है उसका पालन करना है। जो 1 घंटा भजन अभ्यास नहीं कर सकता वो आधा आधा घंटा करे। ये कितनी हमारे लिए छूट दी गई है, लेकिन इसके ये मायने हम ना समझें कि अगर हम 1 घंटा कर सकते हैं फिर भी हम आधा आधा घंटा करें। वो उनके लिए कि जो नहीं कर सकता, लेकिन हमको ये प्रयास करना चाहिए कि हम अगर 1 घंटा एक साथ कर सकते हैं तो अवश्य 1 घंटा करना चाहिए। और अब देखो इस वक़्त के अंदर हमें 2 घंटे की हिदायत कर दी है कि समय समय पर श्री गुरु महाराज जी फरमाते रहते हैं। संतों महापुरुषों महात्माओं के मुख से भी सत्संग जो होता है तो उसमें भी ये होता है कि 1 घंटा और शाम के वक़्त करना है, जो संसार के लिए है, दुनिया के लिए है। जो कष्ट और मुसीबत अधिक हो रहा है इस वक़्त में, वो दूसरों के लिए परोपकार करने की भी हमें प्रेरणा देते हैं, हमसे कितनी उम्मीद रखते हैं, हमको कितना काबिल समझते हैं, कितना हम पर विश्वास करते हैं कि हमारे गुरुमुख प्रेमी ऐसे हैं कि अगर वो 1 घंटा भजन अलग से करेंगे तो दुनिया का कष्ट हरने में भी सक्षम है हमारे गुरुमुख प्रेमी। कितनी बड़ी बात है, हम अल्प बुद्धि होने के कारण समझ नहीं पाते हैं, लेकिन आप जी सरल शब्दों में समझाते हैं कि 1 घंटा दुनिया के लिए करना है। दुनिया में जो आज मुसीबत आई हुई है, आज इतनी परेशानी आई हुई है, लेकिन हम विचार करें कि क्या हम अपने लिए जो घंटा सुमरन करना है क्या वो भी कर पाते हैं या ठीक से नहीं कर पाते। गुरुमुख प्रेमियों, विचार करना है कि हमें जो श्री गुरु महाराज जी ने जिम्मेदारी दी है अपने लिए हम करेंगे, उसमें तो हमारा बेड़ा पार है, लेकिन जो दूसरों के लिए करने के लिए कहा है, हम दूसरों के लिए सोचेंगे तो ये परोपकार है। तो परोपकार करने से अपने आप बेड़ा पार होता है और श्री गुरु महाराज जी की प्रसन्नता प्राप्त होगी। और हम केवल शरीर का सुख ढूंढते रहेंगे और असली सुख से वंचित रहेंगे। अगर भला चाहते हैं तो सतगुरु के द्वारे पर जो हमें नसीहतें मिलती है, वो नसीहत मानने से, जैसे श्री गुरु महाराज जी ने उस बच्ची से कहा कि हमारा कहना मानोगी, और हम तो नित्य प्रति देखते ही हैं कि हमें कहना मानने के सिवा और क्या सिखाया जाता है। कहना ही मानना है खाली, और हम कहना तो मानते ही हैं किसी ना किसी का। दुनियादारों का मानते हैं, रिश्तेदारों का मानते हैं, अपनी दुकानदारी का कहना मानते हैं, यानी मन के कहने में तो लगे हुए हैं, लेकिन पूरा मन ही सतगुरु के चरणों में सौंप दें। दुनिया की वासना में तू सुख को ढूंढता है, तू सुख को ढूंढता है, पानी में सीप जैसे प्यासी ये आत्मा है, प्यासी ये आत्मा है। सत्संग है सरोवर, आ प्यास तू बुझा ले, सर को झुका दे दर पर, बंधन से मुक्ति पाले। गाए जा गाए जा
गाए जा गाए जा। देखो लीला उस बच्ची के साथ भी हुई। वो भगत जी कहते हैं मेरे साथ भी तो लीला हुई। मैं अंदर जाने का प्रयास, मत्था टेकने के लिए अंदर की आज्ञा लेने का प्रयास न करके मन में विचार किया हुआ था पंचम पातशाही के वक्त में, उसी को जारी रखने का प्रयास कर रहा था कि मैं अंदर जाने की बेनती नहीं करूँगा, लाइनों में आम खास के साथ मत्था टेकूँगा। लेकिन श्री गुरु महाराज जी तो कुछ न कुछ लीला रचाते रहते हैं। उन्होंने इस तरह की इमोशनल लीला बच्चियों के साथ उनके मन में प्रेरणा देकर उनको तो खुश किया, जो घर जाने से पहले ही सब कुछ विचारधारा बना रही हैं कि वहाँ ये कहना है वो कहना है। जिनका श्री गुरु महाराज जी के साथ इतना प्रेम हो, जो व्यवहार में, विचार में, दिन में, रात में बातें करते हों, तो वहाँ जाने पर श्री गुरु महाराज जी उनसे बातें क्यों नहीं करेंगे। और भगत जी ना चाहते हुए भी अंदर मत्था टेकने जा रहे हैं। श्री गुरु महाराज जी को भी अपने प्रेमियों को नज़दीक बुलाए बिना चैन नहीं आता। जो अपने अंदर जाने की सोचता है, सुमरन के लिए सोचता है, श्री गुरु महाराज जी उसको अव्वल से अव्वल अपनी नज़दीकी का आशीर्वाद देना चाहते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।